नमस्कार, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में 9 दिन हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। मेरे गुरु कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती कोई कहानी नहीं, अपितु यह निरंतर हम सबके अंदर घटित होती है। इसका हर एक अध्याय हमारे जीवन के अलग अलग पड़ावों को दर्शाता है। इसके पात्र दरअसल हमारे अंदर के गुण अवगुण हैं। आइए जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती हमें क्या सिखाती है। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षसों का वर्णन किया गया है। ये दोनों राक्षस भगवान विष्णु के कानों की मैल से उत्पन्न हुए थे जब वह सो रहे थे, और इन राक्षसों के अत्याचार के कारण तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई, और उसके लिए सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की और उन सबकी शक्तियों से माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ दुर्गा ने इन दोनों राक्षसों का वध किया। ये मधु और कैटभ जो 2 राक्षस हैं, ये कोई और नहीं, ये हमारे अंदर के ही 2 अवगुण हैं। क्योंकि ये भगवान विष्णु के कानों की मैल से उत्पन्न हुए थे, इन 2 राक्षसों की वजह से हमारी श्रवण इंद्रिय दूषित हो जाती है। कैसे? मधु का अर्थ है मीठे वचन, झूठी प्रशंसा। जब किसी को अपनी झूठी प्रशंसा सुनने की आदत हो जाए, जिससे उसके अहंकार को संतुष्टि मिलती हो, तो यह उसके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि यही अहंकार उसे आगे चलकर ले डूबेगा। मधु का एक अर्थ और है कि हम उसे अपना काम निकलवाने के लिए उसको मक्खन लगा रहे हैं, तो ये एक बुरी भावना है। कैटभ क्या है? कैटभ कड़वे बोल, कि हम किसी को अपने मुंह से कुछ कड़वे शब्द कहते हैं, तो वो भी कैटभ है। या फिर पीठ पीछे उसके बारे में अगर हम बुराई करते हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए किसी और को नीचा दिखा रहे हैं, तो यह गलत है। मधु कैटभ कब पैदा हुए थे? जब विष्णु भगवान सो रहे थे। तो जब हमारे अंदर के भगवान सो जाते हैं, तब हमारे अंदर के राक्षस यानी हमारे अवगुण पैदा होते हैं। भगवान कब सो जाते हैं हमारे अंदर? जब हम भगवान से रोज जुड़ते नहीं हैं, हम साधना नहीं करते, हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते, तब हमारे अंदर बैठे भगवान सो जाते हैं और इन राक्षसी शक्तियों को बल मिलता है। चलिए इस नवरात्रि अपने इन मधु और कैटभ को पहचाने और इन्हें सुधारें। माँ दुर्गा की शक्ति से इन मधु कैटभ का वध कीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। धन्यवाद।